नमस्कार दोस्तों, वाइजली स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि 23 ऑफ जैन को है और 6 ऑफ फेब को सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए जो आज हम लोग 65 डेज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। मतलब स्ट्रेटजी नहीं कर सकते, स्टडी प्लान कर सकते हैं। 75 डेज स्टडी प्लान पे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, अभी मेरे पास ये पेज है जिसमें कि आपको कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। इसमें जो है आप 66 का देख रहे होंगे 108, मतलब आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा 110 प्लस का। तो इतना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक स्टडी प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप जो है इन 90 डेज में आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। पीटी के लिए मेनली अभी ये पीटी के लिए होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अब टाइम कम बचते हैं। अगर आप वो दोनों के लिए करना चाहते हैं, स्टडी पीटी और मेंस दोनों के लिए, तो इस डेज में अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो तो आप कर सकते हैं, बट जो नए बच्चे हैं, जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनके लिए 90 डेज में पॉसिबल नहीं है कि वो मेंस का भी कोर्स अभी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो ये मेनली अपना वीडियो स्ट्रेटजी स्टडी प्लान डिस्कस होगा, सिर्फ पीटी के लिए ही होगा। इस जो है टोटल 90 डेज और जो अपना स्टडी प्लान है 75 डेज का, उसमें ये पीटी के लिए डिस्कस होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं, कि अब जो है कोई नई किताबें आपको नहीं खरीदनी, कोई नए बुक्स आपको परचेज़ नहीं करनी है, क्योंकि टाइम नहीं है नए बुक्स को पढ़ने का। अगर आपके पास नॉर्मल से बुक है तो उससे काम चल जाएगा, कोई नई बुक ऐड नहीं करनी है। हाँ, अगर जो कोई भी बुक्स नहीं है तो वो अलग बात है, तब जो बेसिक्स चाहिए वो तो बुक्स चाहिए ही। तो अभी जो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन टेंटेटिवली पूछे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे देखो कलर करके रखा है इसी चीज़ के लिए, कि अगर हम इतिहास पे जाते हैं, तीनों पार्ट मिला के इतिहास में, तो आपका जो है एक अप्रॉक्स देखेंगे 27, 30, 30, 26, 25। अप्रॉक्स जो है आप एक 10 जो मैक्सिमम नंबर है मैंने वो लिया है। तो 30 का जो डाटा है कि इस सब्जेक्ट में हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके जियोग्राफी हैं, जियोग्राफी में मैंने एक एक्सेप्ट मैक्सिमम लेके चला है 60 में 16, मतलब इतने आ सकते हैं। एक ये टेंटेटिव डाटा है कि इतने आ सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मेनली यही आएंगे। ठीक है, अप्रॉक्स 15 या 16 कुछ ऐसे है, तो 16 इससे आ सकते हैं। पॉलिटी से आपको 12 मैक्सिमम आए हैं अभी तक। ये 4 पेपर के 4 साल का जो है 5 ईयर का जो है ये आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का एनालिसिस है, तो ये 12 है। इकोनॉमी में 18 है। ये 18 आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ना इकोनॉमिक सर्वे भी ऐड किया गया, इसलिए 18 है। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉपर इकोनॉमिक से पीटी में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। फिर आप साइंस में देखेंगे, इसमें भी डाटा आप लेके चलेंगे 20, 25, 30, मतलब 30। बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 26 मीन्स आपको 25, 26 इसमें पूछे जाएंगे। फिर उसमें आपको आता है करंट्स टोटल करंट्स का है, जो कि मैक्सिमम डाटा 66 में 37, इसमें कुछ आपको बिहार वगैरह के भी रहते हैं, तो वो मिला के मिले आप 30 का डाटा लेकर आप इसमें भी चलेंगे। और फिर आपके जो है ये मैथ का पार्ट है, जिसमें कि आपको 10 ये स्टेटिक होता है, 10 के 10 आपको लगातार हर साल। तो ये मैथ के पार्ट देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन ये स्टैटिक है, आपको हर साल 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने जो मेनली अभी क्या चीज़ें हैं, ये आपने देख लिया कि ये कितने स्ट्रेटजी हैं, कि आपको 25, 30, 12, 16, 18, 30, 26, 27, 10। तो हमने ये देख लिया कि अपने जो है ये मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि ये 4 हैं, मेनली 4 पार्ट अपने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, एक कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल प्लस करंट ये आपके मेन हैं, जिसमें कि अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन का डाटा हम लोग लेके चलेंगे, कि 25 to 30 क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। फिर आपको आते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ। इकोनॉमिक्स का मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये आप कर लो, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी में से आ जाएंगे, ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने नहीं। तो हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन के लिए आपको जो है करना क्या है, अब पढ़ना क्या है, मेनली है कि अब पढ़ना क्या है। तो नई बुक्स ऐड नहीं करनी है, मैंने पहले भी बताया था, अभी कोई भी आपको नई बुक्स स्टार्ट नहीं करनी है। अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो नई बुक नहीं पढ़नी है। अब पढ़नी क्या है, तो पढ़ने अपने को है सिर्फ हर सब्जेक्ट के लिए 2 बुक मीन्स हिस्ट्री हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले तो हमने एक लूसेंट ले लिया,
ठीक है। सबसे पहले हमने एक लूसेंट ले लिया, ये आप देखें। हिस्ट्री के लिए लूसेंट या क्राउन कोई एक चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। साइंस लूसेंट या क्राउन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिहार स्पेशल के लिए आपको क्राउन ले सकते हैं, केबीसी ले सकते हैं, या फिर एक अगर पतली बुक चाहें तो परियोजना की आई है, परियोजना पब्लिकेशन का बहुत क्रिस्प नोट्स टाइप्स आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे बुक है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो भी कर सकते हैं, बट अभी टाइम है तो आप क्राउन या केबीसी पढ़ सकते हैं। करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको जो है मैं 4 मैगजीन प्रीफर करूँगा, उसमें से कोई दो पढ़नी है, 2 ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। SPD, एडुटेरिया, मंथन और दृष्टि की, तो इसमें से 2 पढ़नी है। पढ़ने 2 कैसे हैं कि एक आपको SPD या एडुटेरिया, इस दोनों में से कोई एक पढ़नी है, और मंथन या घटना चक्र, इसमें से कोई एक पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा इसमें भी नहीं पढ़ने, क्योंकि ये करंट्स का पार्ट है। अगर आप ये 2 बुक कवर कर लेते हो तो आप करंट कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई दूसरे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। तो आपको बस 2 बुक करना है, बट ये 2 बुक अच्छे से करना है। एक SPD या एडुटेरिया, क्योंकि ये बिहार पे फोकस होते हैं, तो इस दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए। दूसरा है मंथन और घटना चक्र। ये मान लीजिए कि इसमें आपको कंटेंट अच्छे मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं ये यूपी स्पेसिफिक होते हैं, तो इसमें से कोई एक लेंगे तो उसमें आपको नेशनल वाली चीज़ें आ जाएंगी, और इसमें से कोई एक लेंगे तो उसमें आपको बिहार की भी चीज़ें आ जाएंगी। तो 2 आप इस 4 में से 2 कोई ले लीजिए। 2 आप SPD एडुटेरिया में से कोई एक, और दूसरे पार्ट में मंथन या घटना चक्र में से कोई एक ले लीजिए। और आपको बहुत अधिक पढ़ना हो तो आपको जो है दिसंबर के टाइम पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट के लिए वो अपना पब्लिश करते हैं, अपना करंट पब्लिश करते हैं, तो उनकी कोई एक मैगज़ीन ले लीजिए, बेस्ट है। बस 3 मैगज़ीन आपको पढ़नी है बिहार स्पेशल के लिए, और इसमें जो है आप करंट के लिए, और इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन आएंगे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर इन 3 को पढ़ने के बाद आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी नहीं करेगा, इस पे आप श्योर रहें। ये बुक हो गए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पढ़ें, घटना चक्र ले लीजिए, यूथ की ले लीजिए, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लेके साथ में रखिए। अब इन सब बुक को पढ़ने कैसे हैं, इसे हमने एक 75 डेज का स्टडी प्लान बनाया है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं खुद भी इसके अनुसार मुझे करना है आगे, तो इस पे आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग अब जो हमें करनी है कि अभी आज आपको 27 हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। हमें स्टार्ट इसे करेंगे 1 नवंबर से। 1 नवंबर से इसे जो है हम लोग 6 फेज में बांटेंगे, 6 फेज में बांटेंगे, 15 डेज और फिर 10 डेज का 6 फेज में बांटेंगे। हमें इसे करना कैसे, पहले हम 15 डेज स्टार्ट किए, उसमें 2 सेशन में हमें पढ़ने हैं। हम इसमें स्ट्रेटजी जो बनाएंगे, हमें इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं देने आपको। अगर आप अभी भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं देने, निकालने हैं आपको 7 आवर्स मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं, बट 7 आवर्स आपको इस 90 डेज में टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 15 डेज का, 1 नवंबर टू 15 नवंबर तक, ठीक, 14 नवंबर तक हमारी हिस्ट्री और जियोग्राफी चलेगी, ठीक है। हिस्ट्री और जियोग्राफी चलेगी। 15 दिन में हिस्ट्री तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है 3 दिन देने हैं आपको एंशिएंट मिडाइवल के लिए, और बाकी के जो 9 डेज हैं आपको हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देने। इसमें आपके ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके यहाँ पे आपको जियो पढ़ना है, और फर्स्ट सेशन 1 आपको 3 आवर्स के होंगे। ये वाला जो पार्ट है आपको 3 आवर्स के हैं, ये वाला पार्ट आपको 3 आवर्स के हैं। हाँ, तो ये जो सेशन आपको प्लान बनाया गया है, इसमें आपको 3 सेशन का प्लान बनाया गया है, 3 सेशन का। सेशन 1 3 आवर्स के, सेशन 2 2 आवर्स के, सेशन 3 फिर से 2 आवर्स के। पढ़ने के जाए सेशन 15 डेज जो आपका चलेगा, 1 to 14 तक जो आपका टाइम चलेगा, हिस्ट्री सेशन 1 3 आवर्स देने हैं। सेशन 2 जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछना है 10+5 के एस्पेक्ट्स रहेंगे, 10 इंडियन 5 वर्ल्ड, तो आप 10 पे जो ज़्यादा ध्यान देना है, इंडियन ज्योग्राफी करना है। थर्ड करंट्स, ये आपको डेली लगातार चलेंगे, 2-2 घंटे आप जो है करंट करेंगे। ये आपको 75 डेज करंट 2-2 घंटे आप फिक्स करके टाइम दे दो। और इधर जो 5 आवर्स बचते हैं, 3 आवर्स सेशन 1 के लिए हिस्ट्री देना है, सेकेंड जो है आपको ज्योग्राफी देना है। फिर आपको 15 डेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग साइंस पे आ जाएंगे।
ठीक है, साइंस पे आ गए। जब हम लोग साइंस पे आ गए तो 15 दिन जो है आपको 5-5 दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी 5-5 दिन आपको जो है साइंस पे देने हैं 3 घंटे, और उसके बाद पॉलिटी पे 2-2 घंटे आपको जो है 15 दिन देना है। इसलिए मैं टाइम इसको 15 दिन इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो 2 घंटे कम, 2 घंटे यहाँ से कम है। उसके बाद ये जो कुछ स्टैटिक वाले पार्ट है यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन पूरे आप जो है सॉल्व कर सकते हो, मार्क्स आ सकते हैं। पॉलिटी में 10 के 10 आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप 15 डेज आप यहाँ पे लगातार 2-2 घंटे देंगे। फिर हम आ जाएंगे बिहार स्पेशल पे। ये चारों आपको इस साइड से जो मैंने लिखे हैं चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और जो है आपको करंट तो आपको ये डेली चल ही रहे हैं। ये आपको पूरे 75 दिन 2-2 घंटे देने हैं। करंट के लिए कहीं से कोई शेड्यूल नहीं है, स्टडी प्लान नहीं है, 2 घंटे एक साइड से आप देते चलेंगे। ये 3 पार्ट आपके 30-30 नंबर के हैं, ये यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मतलब कि 45 दिन में आपके जो है 45 दिन में आप समझो 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे साइंस हो गए कंप्लीट, यहाँ पे बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल स्टैटिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे 100% आप मार्क्स ले सकते हो। तो ये 3 स्टैटिक पार्ट हैं और मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो, तो इसलिए ये 3 करना ज़रूरी है। ये आपको जो है 45 दिन में आपको समझो 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हमें इस 30 दिन आगे के जो 30 दिन हैं, 75 में से 30 दिन बच रहे हैं, इसमें हमें अब रिवीजन करना है। 10 डेज इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है, और 10 डेज इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे साइंस का, 10 डेज करेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट बिहार स्पेशल का। तो अभी ये हम लोग डिसाइड कहाँ से करेंगे बिहार स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से। ये देखिए, ये एक एडिटोरिया की बुक है, इसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है। तो इसी यहाँ से हमें लेना है या कहीं पे भी आप ले सकते हो। एक्चुअली इसमें इन्होंने सिस्टम एनालिसिस करके दिया है, तो ये मुझे सही लगा तो मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हर ईयर के यहाँ पे दिए गए कितने क्वेश्चन आए, तो जिसमें ज़्यादा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, हम हिस्ट्री में वो 10 डेज में जो करेंगे इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किसान आंदोलन, 1857 मूवमेंट, यहाँ पे आपको क्रांतिकारी गतिविधि, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपको जो है हर सब्जेक्ट के हैं, आप स्क्रिप्ट में देख सकते हैं। आप अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इसके PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ पे ये अवेलेबल रहेंगे। ये आप टॉपिक नेम मेंशन कर लें, टॉपिक नेम कहीं पे लिख लें, और वो जो टॉपिक हैं ये लास्ट के जो आपको मैंने 10 डेज बताए हैं, इस 10 डेज में आपको बस ये जो भी इस टाइप के जिसमें ज़्यादा है आप अपने अनुसार स्ट्रेटजी बनाएं, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए, बस इस 10 दिन में आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इससे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट के यहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादा हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कुछ फिक्स टॉपिक है। अब जैसे फिजिक्स में आ जाते हैं, फिजिक्स में आपको गति 0, ध्वनि 1, तो हमको एक के लिए हम क्यों ध्वनि पूरा पढ़ें, हम 3 चैप्टर पढ़ लेंगे। लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इसी में से जो है आपके 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इस तरह से लास्ट के जो है ये आपको 30 डेज के जो प्लान है, इसमें हिस्ट्री और साइंस, मेनली हिस्ट्री और साइंस का जो है कर सकते हैं, बट आप अपने टाइम के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये टॉपिक आप देखिए यहाँ से और इसे करिए। और ये जो है आपको यहाँ से मैंने जो 75 डे का प्लान बताया, इसमें से ये 7 घंटे के तो आपको डेली के स्टडी है, 3 आवर्स, 2 आवर्स डेली के स्टडी है। अगर आप इसमें टाइम निकाल सकते हैं तो आप यहाँ तक, मतलब 45 दिन का जो प्लान है, इसमें आप हर 2 दिन पे एक टेस्ट दीजिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, आप हर 2 दिन पे एक टेस्ट दीजिए। एक दिन आप टेस्ट दीजिए, उसका नेक्स्ट डे एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है। आपने ऑलरेडी नहीं कुछ पढ़ा है तो भी 10 तक में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप उसके एनालिसिस करोगे, उसका डिस्कशन देखोगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हर दिन एक टेस्ट दीजिए, अगले दिन उसका जो है डिस्कशन देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे आप जो है मिस कर रहे हो, कौन से पार्ट पे आपको ध्यान देने हैं, क्या आपको रिमाइंड हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो एग्ज़ाम, तो आपको कुछ क्वेश्चन देख के आ रहा होगा कि ये तो मुझे आ रहा है बट मैं यहाँ आंसर नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको एनालिसिस से फ़ायदा हो गया। और 45 डेज में आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है या किस में आप ना एग्ज़ाम टाइम पे आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन, ये आपको आइडिया मिल जाएगा इस 45 दिन में। अगर बिना सिलेबस कवर हुए भी आप सॉल्व करते हो तो हर एक, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है
टोटल अगर 45 दिन पे 2-2 दिन पे अगर आप टेस्ट देते हो या 3 दिन पे भी देते हो, 45 दिन में 15 टेस्ट हो जाएंगे और 15 टेस्ट में आपको आइडिया आ जाएगा। और जब हमारे पास ये 30 दिन का जो टाइम है, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 2 टेस्ट करने हैं, 2 टेस्ट नहीं तो 1 टेस्ट तो डेली करने हैं। 1 टेस्ट कीजिए, एनालिसिस सेम डे में कीजिए, 1 टेस्ट कीजिए, एनालिसिस सेम डे में कीजिए। 15 टेस्ट यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे जब आप इस वाले टाइम में आएंगे, एक एक टेस्ट डेली करेंगे, 30 टेस्ट, 30 + 15, 45 टेस्ट अटैम्प्ट अगर आप कर लेते हो इस स्ट्रेटजी के साथ, तो कोई रोक नहीं सकता पीटी क्रैक करने से, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इतने कर लोगे डेडिकेटेड होके, पीटी क्रैक होगा ही, चाहे 108 का कट ऑफ आए या फिर कट ऑफ आए 120 का, गारंटी है। आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए, खुद से बनाइए स्टडी प्लान, फॉलो कीजिए। अगर आपने 45 30 + 15 45 सेट प्लस आपको जो मैंने उधर का आपको कुछ दिन छोड़ रखा है, अप्रॉक्स जो है 1 वीक है, उसमें आपको बनाने हैं 2-3 जो भी सेट लगा सकते हैं, मतलब 50 सेट्स मिनिमम तो लगाने हैं। अगर आपने 50 सेट्स डेडिकेटेड होकर लगा लिया और एनालिसिस कर लिया, 120 के भी कट ऑफ आएंगे तो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए। ये आप एक बार देख लीजिए, इसका मैंने इस बुक का रिव्यू किया है, तो उसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। उसमें आप वीडियो जो है रोक के देख सकते हैं किस टॉपिक में क्या पार्ट है, या फिर मैं ना इस 3-4 पेज जो हैं, मेनली जो 4 पेज हैं, इसके PDF बना के स्ट्रेटजी के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। वहाँ से आप इसे निकाल लीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए और फॉलो कीजिए, ठीक है। बुक्स कोई नई नहीं लेनी है, इसे एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो है उसी में करने हैं। लूसेंट क्राउन है, कोई एक चल जाएंगे। प्रीवियस और क्वेश्चन आप कोई भी ले लो, देखो जैसे यूथ के हैं, मैं अभी यूथ से कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से यूथ के ले लो, सस्ते में आते हैं, चीप में है। अगर आपको चीप में है, यूथ कर सकते हो, घटना चक्र कर सकते हो। अगर ये भी हर सब्जेक्ट के नहीं मिल रहे तो एक क्राउन का ले लो ऑब्जेक्टिव, क्राउन का ऑब्जेक्टिव ले लो, वो सॉल्व करते रहोगे। क्योंकि अगर आप BPSC के क्वेश्चन देखोगे, अगर आप BPSC के क्वेश्चन देखोगे, एनालिसिस किया हुआ है मैंने, सारे पेपर का एनालिसिस कर चुका। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, मतलब एकदम फैक्ट बेसिस है, 1 लाइनर है, ये आपको यही पढ़ने हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ने नहीं। तो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप जो है क्रोन वाले भी ऑब्जेक्टिव करोगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ये 66 का है, मॉडरेट लेवल का पेपर था, या नहीं भी कर सकते, जो भी रहे इस ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन देखो। किस शासन की चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धि, ये सारे क्वेश्चन आपको क्राउन में भी मिलेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हर सब्जेक्ट के घटना चक्र यूथ नहीं ले सकते हो, आराम से आप लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है और ले सकते हो तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक लूसेंट या क्राउन, बस ये 2 बुक से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो दूसरे सब्जेक्ट के बुक हैं उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक सिस्टमेटिक बनाइए, क्रिस्प रखिए बुक्स, बस उसको फॉलो करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, आगे हम लोग मिलेंगे और भी। और ये जो मैंने आपको ये 75 डे का बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऐसे ही बना दिया, ऑलरेडी मैं इसको फॉलो किया। अगर आप देखेंगे डे 1 आप देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी मैंने जो ऊपर में आपको 45 दिन का स्ट्रेटजी बनाया है, ये मैं यहाँ देखिए डे 55 पे ऑलरेडी मेरे इसमें सारे कवर हो चुके हैं। इसमें सिर्फ करंट नहीं है, जो कि मैं अलग से 2-2 घंटे कर रहा था, तो इसमें करंट्स नहीं है। 55 डेज में आपको जो और सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे है केमिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार, यहाँ पे इस तरह से शेड्यूल बना के मैंने किया। फिजिक्स हो गए, यहाँ पे देख रहे होंगे, मतलब इसमें और सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप जो है इसे कवर कर सकते हैं 75 डेज में भी, चाहे 110 का आए या 120 का कट ऑफ आए, क्लियर पक्का होगा। बस आप स्ट्रिक्ट होके अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग मिलेंगे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो के साथ।